हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांक एंड इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको उसकी स्टडी करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी स्टडी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। ठीक, और इस वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन और इसके जो मेजर रोल्स हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब जो बॉडी में होते हैं मेजर रोल्स, उनके भी बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया है आपके रिसेंटली ईयर्स में। इसके 22 हो गया, ठीक है, उसके बाद 24 में भी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपके यूनिट सेकंड का स्टेरॉइड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन होता क्या है ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है जो कि आपके सेक्स हार्मोन है। ठीक है, जो कि मेल में ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है या ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और वुमन में कम क्वांटिटी में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों में ही पाया जाता है, मेल और वुमन दोनों में। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि इसका जो रोल होगा, ठीक है, वो दोनों में ही कुछ कुछ होगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा क्वांटिटी में किस में पाया जाएगा है आपके मेल्स में। ठीक है, तो मतलब इसका जो मेजर रोल होगा वो मेल्स में होगा और बट जो वुमन होते हैं उनमें भी इसका कुछ कुछ आपके मेजर रोल्स होते हैं। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं। ठीक, अभी के लिए समझिए इसका इंट्रोडक्शन में कि आप टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, आपका हार्मोन है। ठीक है, जो कि नेचुरल केमिकल्स योर बॉडी दैट्स हेल्प कंट्रोल हाउ योर बॉडी वर्क्स। और ये सेक्स हार्मोन है, मतलब ये उससे के अलावा भी बहुत सारे जो मेजर रोल्स होते हैं इनके, वो आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि ये और भी बॉडी वर्क्स के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इट्स द मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, मतलब ये मेनली जो है वो क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है आपके मेल में। ठीक है, और वहीं अगर वुमन की बात करें तो उसमें भी प्रेजेंट होता है बट स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ये वुमन में पाया गया तो वो एक डिसीज़ होता है। ठीक है, और जिसके कारण उनके फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, और वो कोई बहुत बड़ा डिसीज़ नहीं है। ठीक है, बस उसमें होता क्या है कि जो वुमन होते हैं उनके भी फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। क्लियर? तो ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है आपके वुमन में और ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है आपके मेल्स में। क्लियर? अब ये है जो व्हाट डज टेस्टोस्टेरोन डू, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके बॉडी में, ये है। ठीक, अब मेन की अगर मैं बात करूँ तो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मेल फीचर्स जो होते हैं उनको डेवलप करने का काम करते हैं, जैसे कि डीपर वॉइस। ठीक है, वॉइस को क्या करते हैं आपके गहरा कर देते हैं। ठीक, और डीपर बोलने का मतलब जो आपका वॉइस जो होता है वो जनरली क्या होता है, गर्ल्स की क्या होती है, एक पतली सी वॉइस होती है, मतलब कहा जाए तो सुरीली टाइप की। ठीक, और जो मेल की आवाज़ होती है थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा भारीपन होता है। ठीक है, हैवी वॉइस होता है। ठीक है, तो उसी को बोला गया है कि डीपर वॉइस। और फेशियल हेयर्स, ठीक है, जैसे कि बीर्ड वगैरह हो गए वो आते हैं। ठीक है, और बॉडी हेयर्स जो आपके चेस्ट वगैरह में जो भी बाल होते हैं वो क्या है, मेल फीचर्स हैं। और ये किसके कारण होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, अब मसल ग्रोथ भी है। ठीक है, जैसे कि मसल ग्रोथ क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन का सिंबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं और उसी कारण उनका मसल जो ग्रोथ लेवल है वो कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन ज़्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी की अगर बात करें तो जिनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर? और बोन स्ट्रेंथ की अगर भी बात करें तो जिनमें टेस्टोस्टेरोन जो हाई लेवल के होते हैं, ठीक, मतलब टेस्टोस्टेरोन अच्छे खासे लेवल में होते हैं, उनकी बोन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक, और स्पर्म प्रोडक्शन तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जिनमें ज़्यादा होता है उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। क्लियर? इसको स्पर्म काउंट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको हम स्पर्म काउंट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इन ह्यूमन में क्या रोल होता है इनके, ये समझे। ठीक है, मसल्स, ठीक है, मसल फॉर्मेशन में ह्यूमन की ये मेजर रोल अदा करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल फॉर्मेशन में। और बोन स्ट्रेंथ जो ह्यूमन में होता है, बोन स्ट्रेंथ, उनके लिए भी ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और ये क्या है आपके मूड एंड एनर्जी, जिसकी कई जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स जो ह्यूमन होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये ज़्यादा लेवल में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मतलब कहने का मतलब उनके एक्टिविटी होते हैं। अब याद रखिएगा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। जैसे कि जो बंदा या फिर जो लड़की, ठीक है, ज़्यादा वर्कआउट वगैरह करती है या एथलीट बॉडी है या एथलीट है एक तरह से, तो उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पाए जाते हैं और इसीलिए उनका मसल फॉर्मेशन कंपेयर टू अदर गर्ल्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा लेवल में प्रेजेंट है या फिर फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? और बोन स्ट्रेंथ भी एथलीट गर्ल्स की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं। एथलीट्स लोग क्या रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है, और इसी कारण होता है क्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का एक मेजर जो रीज़न है वो क्या है, आपके एक्सरसाइज हो गया, एक्टिविटी हो गया, रनिंग वगैरह जो करते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। फुटबॉलर्स हो गए, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक। और एनर्जी मतलब जो भी जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होते हैं उनकी एनर्जी भी काफ़ी हाई होती है। क्लियर? अब अगर मैं आगे इसके बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन टेस्टोस्टेरोन इज़ हाई और लो, मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन हाई है और लो है तो क्या मेजर इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में, ये इसके बारे में बताएगा, ठीक है। अब जो हाई लेवल वाले जो चीज़ है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल, वो मेन में तो कोई इशू देता नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर मेन में ज़्यादा होगा तो वो आपके मेन को ज़्यादा जो मेल्स होते हैं उनमें कोई इशू देता नहीं है, तो प्रॉब्लम उसको कंसिडर किया ही नहीं जाता, ठीक है। तो हाई टेस्टोस्टेरोन गर्ल्स में अगर है तो वो प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स है अगर उसमें हाई टेस्टोस्टेरोन है तो उनके बारे में बताएगा, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, आपके ऑयली स्किन हो जाती है, जिन गर्ल्स में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन होता है, और अग्रेशन होता है, मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग को मतलब बार बार में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा जाना, फिर नॉर्मल हो जाना, फिर चिड़चिड़ापन बार बार आ जाना, ठीक है, ये सभी क्या है, मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। और एग्रेशन ज़्यादा होता है जो गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है उनमें, और एक्सिस बॉडी है, ठीक है। अब मतलब फेशियल हेयर से आप नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा क्वांटिटी में सभी उनमें पाया जाता है, ठीक। बट अगर टेस्टोस्टेरोन अगर गर्ल्स में ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है, मेल के जैसे हेयर्स आ जाते हैं आपके बॉडी में, ठीक। तो ये हो गया आपके मतलब हाई टेस्टोस्टेरोन के साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। और हाई टेस्टोस्टेरोन साइड इफ़ेक्ट की में ह्यूमन में उसको साइड इफ़ेक्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन मेल में होना कंपलसरी है, समझ रहे हैं। तो हाई टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन में होना साइड इफ़ेक्ट है और मेल में होना कंपलसरी है। क्लियर? इसलिए उसको प्रॉब्लम कंसिडर ही नहीं किया जाता मेल में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लो टेस्टोस्टेरोन है वो वुमन में कोई प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। लो टेस्टोस्टेरोन होना वो नॉर्मल है, ठीक है। और जो मेल है उसमें लो टेस्टोस्टेरोन होना टेस्टोस्टेरोन होना क्या है, अब नॉर्मल है। मतलब लो अगर टेस्टोस्टेरोन होगा तो जो मेन होंगे, ठीक है, उसके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, मसल वीक हो जाएगा, ठीक है, और आपके जो बोन्स होंगे वो भी वीक हो जाएंगे, ठीक है, एनर्जी बहुत कम रहेगी, टाइट मतलब बहुत जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, लो टेस्टोस्टेरोन के साइड इफ़ेक्ट हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है कि जो हाई टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वो मेल में कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। मतलब हाई टेस्टोस्टेरोन होना कंपलसरी है मेन में, ठीक है, याद रखिएगा। जो हाई टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, हाई टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वो क्या है, मेन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और वही बात करें अगर हाई टेस्टोस्टेरोन गर्ल्स की, तो वो है आपका प्रॉब्लम, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन में होता है क्या, आपके फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, तो गर्ल्स एज अ गर्ल्स इसको प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मतलब वुमन में ये एक तरह का प्रॉब्लम है अगर हाई टेस्टोस्टेरोन होगा तो, बट मेल में यह क्या होगा, कंपलसरी है। हाई टेस्टोस्टेरोन होना नॉर्मल है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें लो टेस्टोस्टेरोन की, तो वुमन में लो टेस्टोस्टेरोन होना नॉर्मल है, ठीक है। और वहीं मेल की बात करें तो लो टेस्टोस्टेरोन होना अब नॉर्मल है। तो ये एक तरह का साइड इफेक्ट है मेल के लिए, ठीक। तो लो टेस्टोस्टेरोन मेल एक तरह का क्या है, हार्मफुल है, ठीक है।
और हाई टेस्टोस्टेरोन इन वुमन वो भी क्या है, एक तरह का उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन होगा तो मेल में क्या साइड इफेक्ट इसके दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो एनर्जेटिक रहेगा ही नहीं, ठीक है, उसकी एनर्जी लो रहेगी, ठीक। और टाइटीनेस मतलब क्या होता है, बहुत ही जल्दी थक जाना, ठीक है। और मूड चेंजेस वही आपका चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ठीक है, इरिटेट मतलब इजीली इरिटेट हो जाना, ठीक है। और लॉस ऑफ मसल मास। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देना, स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, यहाँ पे लो स्पर्म काउंट, ठीक है। जो स्पर्म काउंट होता है, ठीक, वो भी क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके लो टेस्टोस्टेरोन के हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। अब अगर हम ये जो अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये हो गई इसके बेसिक्स बातें, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में अगर आ भी गया, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, तो वो एक तरह का क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। अब स्टेरॉयड हार्मोन है, दैट्स मीन इसमें भी क्या पाया जाएगा आपका 4 फ्यूज्ड रिंग्स पाए जाएंगे, जिनमें से 3 जो होंगे वो क्या होंगे, 6 मेंबर रिंग होंगे, जो कि आपस में फ्यूज्ड होंगे, ठीक है, मतलब जुड़े हुए होंगे। और एक जो रिंग होगा वो कौन सा होगा आपका, 5 कार्बन का, क्लियर है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्टेरॉयड से मिलता जुलता होगा, क्यों होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। और वो जो स्टेरॉयड होते हैं, ठीक है, स्टेरॉयड जो होते हैं वो किन के बने होते हैं, जनरली आपके कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो कोर स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका 4 रिंग्स, ठीक है, जिनमें जो 3 रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, 6 मेंबर। और जो एक रिंग होता है वो क्या होता है आपका 5 मेंबर, क्लियर है। और आपस में ये चारों ही रिंग क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। दिस मीन्स इट्स बिल्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। और वो किस में मैं बताऊंगा, आपके सिंथेसिस में, ठीक है। और जस्ट लाइक अदर स्टेरॉयड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल, ये क्या है, मतलब अदर हार्मोन्स के जैसे ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से फॉर्मेशन होता है इसका। और अदर हार्मोन के जैसे इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके 4 रिंग्स पाए जाते हैं। क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन्स का कोर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मतलब कोर स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है कि स्टेरॉयड हार्मोन में वो क्या होता है आपका 4 रिंग्स। और 4 रिंग्स उसके साथ कुछ कुछ अपने फंक्शन ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। अभी और वो डिफरेंट हार्मोन में वो क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स के थ्रू क्या करते हैं, वो वेरी करते हैं, ठीक है। और जो स्टेरॉयड होते हैं, बट उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि 4 रिंग्स पाए जाते हैं, और जिनमें से 3 क्या होते हैं आपके 6 मेंबर, और एक क्या होता है आपके 5 मेंबर, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर का अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो किससे क्या बना होता है, आपके कार्बन का, ठीक है, कार्बन का और हाइड्रोजन का, जस्ट सेकेंड, कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो आपका स्टेरॉयड का टेस्टोस्टेरोन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किन से मिलकर बना होता है, आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। अभी कितनी नंबर्स में होते हैं आपके, तो ये क्या है आपका केमिकल फार्मूला है, जो कि C90H28, और ऑक्सीजन जो होता है वो दो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, क्लियर। और इसमें फंक्शन ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, वो हालांकि मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, जस्ट अ सेकंड, मैं साइज थोड़ा छोटा कर लूँ इसका। क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप भी पाए जाते हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से होते हैं आपके, एक हो गया कीटोन हो गया, ठीक। और एक हो गया आपका हाइड्रोक्सी, और एक हो गया आपका मीथेन। तो ये 3 फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के स्ट्रक्चर में।
अब इन फंक्शन ग्रुप्स के क्या करेंगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन फंक्शन ग्रुप्स का आपके स्ट्रक्चर में क्या रोल है। क्लियर है? उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन या और उसको बनाना कैसे आपको एग्जाम में वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है आपके टेस्टोस्टेरोन का है। क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले से बना कर रखा है, ठीक है, और मैं कैसे बनाएंगे इसको ये भी बता दूंगा अभी, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं आपके 90 क्या होते हैं कार्बन के जो होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होते हैं वो कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं आपके 28, सॉरी हाइड्रोजन कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं आपके 28, ठीक। और ऑक्सीजन 2 नंबर में, ठीक है, मतलब 2 नंबर प्रेजेंट होते हैं, 2 क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 नंबर बोलना गलत हो जाएगा, ठीक। जो आपका कार्बन होता है वो 19 नंबर, मतलब 19 क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका हाइड्रोजन होता है वो 28 क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन आपके 2 क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ, ठीक, तो यहाँ पे अच्छा मैंने 18 और 19 वाला कार्बन मेंशन ही नहीं किया, ठीक। तो यहाँ पे होता है आपका, ठीक, ये क्या है आपका 18 कार्बन, और ये क्या है आपका 19 कार्बन, ठीक है। तो 19 कार्बन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है मीथेन ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से जो जैसे कि ए हो गया आपका, बी हो गया और 3 हो गया, ये क्या है आपके 6 मेंबर है, ठीक है। ए, बी और सी जो होते हैं वो क्या है 6 मेंबर रिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 6 मेंबर, ठीक, 6 मेंबर रिंग्स हैं, ठीक। और वहीं अगर डी की बात करूँ मैं, ठीक, तो डी क्या है आपका 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। और ये सभी क्या है किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके फ्यूज्ड फॉर्म में। फ्यूज्ड कहने का मतलब क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है ये सबसे पहले बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। सबसे पहले जो आपका टेस्टोस्टेरोन है उसका वो क्या है एक तरह का स्टेरॉयड है, ठीक है, स्टेरॉयड है। तो स्टेरॉयड का जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपके 4 फ्यूज्ड रिंग्स, ठीक, 4 फ्यूज्ड रिंग्स सबसे पहले आप बना लेना, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर भूल जाओ तो आप याद रखना जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है एक तरह का स्टेरॉयड है, और स्टेरॉयड में होता क्या है आपके 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, ठीक है। और वो भी कौन से फॉर्म में आपके फ्यूज्ड फॉर्म में, ठीक। और जो ये जो 2 रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं आपस में मिडिल पोर्शन से फ्यूज्ड होते हैं, जैसे कि ए हो गया आपका, ठीक है, और बी हो गया, ठीक। ये क्या होते हैं मिडिल पोर्शन से फ्यूज्ड होते हैं। जो तीसरा जो 6 मेंबर रिंग्स होता है वो क्या होता है इस यहाँ से फ्यूज्ड होता है। इसको आप 2-3 बार बनाएंगे ना तो क्या होगा आपको इजीली ये क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा रिंग, ठीक है, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ सी नाम देता हूँ। अब यहाँ से हमको बनाना है एक 5 मेंबर रिंग्स, ठीक। तो ये हो गया आपका 5 मेंबर रिंग्स, ठीक। अब अगर इसका नंबरिंग मैं बोलूँ इसको डी नाम दे देता हूँ, ठीक। अब अगर इसकी नंबरिंग की बात करूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे जो 2 रिंग्स होंगे ए एंड बी, ए प्लस बी को क्या करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ से, ठीक है। अदर कलर से ले लेता हूँ मैं इसको। तो ये हो गया आपका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट, 1 नंबर 2 3 और ये 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये हो गया क्या आपका 10, ठीक। इसके बाद जो इसको क्या बोलूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब जो अगला नंबरिंग होगा, ठीक है, ए और वाई जो ए और बी जो रिंग है उसका जो नंबरिंग होगा वो कैसा होगा आपका नंबरिंग लिख देता हूँ नंबरिंग, ठीक है।
तो ए और बी जो रिंग है उसको पहले कंबाइन करके आप एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज नंबरिंग आप सी का बस करेंगे, ठीक है। सी का क्या करेंगे आप, क्लॉकवाइज मतलब सी जो रिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, जो सी होगा, ठीक है, सी जो रिंग है उसका क्या करेंगे आप क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे, क्लियर है। अब क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो जहाँ से छोड़ा है आपने वहीं से नंबरिंग करना है, जैसे कि 9 यहाँ से छोड़ा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है आपका 11, ठीक है, फिर यहाँ पे 12, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 30, ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे 40, क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया आपका थर्ड रिंग कंप्लीट, ठीक। अब थर्ड रिंग है कंप्लीट हो गया, अब आप बचा है आपका लास्ट रिंग, तो उसको फिर क्या करेंगे आप क्लॉकवाइज क्या करेंगे, जो डी रिंग है उसका भी क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक। अब जो डी रिंग है उसको भी क्या करेंगे फिर से आप क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्लॉकवाइज करते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 40, अब यहाँ पे हो गया आपका 50, यहाँ पे हो गया आपका 60, यहाँ पे हो गया आपका 70, क्लियर। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पे जस्ट सेकेंड, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, बट मैंने क्या किया, जो डी रिंग होगा, ठीक है, डी रिंग का आपने नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है आपने इसका, जस्ट सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है आपने इसका नंबरिंग करना है, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया आपका 40, यहाँ हो गया 50, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 70। अब यहाँ पे सवाल होगा आपका कि 80 और 90 रिंग 90 कार्बन कहाँ है, ठीक। तो जो आपका 80 कार्बन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका जो मीथेन ग्रुप है, इसको अलग कलर से बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है, इसको बनाते हैं अपन रेड कलर से ताकि फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो अलग से ही दिखे। ये क्या है आपका मीथेन है, ठीक है, इसको क्या आपका नंबरिंग करेंगे आप 80 करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करते हैं। और जो 17 नंबर होता है आपका 70 जो है, ठीक है, जो 17 नंबर है उसमें क्या होता है आपका OH ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। और वहीं अगर बात करें तीसरे नंबर की तो उसमें क्या लगाता है आपका कीटोन ग्रुप, ठीक। और ये 2-3 बार आप बनाएंगे डायग्राम स्ट्रक्चर को तो याद हो जाता है, क्लियर। अब बचा यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड, वो 4 और 5 के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 10 नंबर में भी क्या पाया जाता है आपका मीथेन पाया जाता है, ठीक है। तो 3 फंक्शन ग्रुप बताए थे मैंने, ये क्या हो गया आपका कीटोन, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया आपका मीथेन, मिथाइल, ठीक। तो मिथाइल है ये, ठीक। तो मिथाइल ग्रुप हो गया आपका, ठीक। तो ये हो गया आपके फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और कैसे नंबरिंग करना है उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। जो आपका जो ए और बी ग्रुप रिंग है, ठीक है, ए और बी जो रिंग है उसका नंबरिंग आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है, कंबाइंड रूप से, ठीक है। ए और बी को जोड़ के पहले आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, जो आपका सी रिंग है उसको क्या करेंगे आप क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ सी रिंग, ठीक। आई होप आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डी रिंग है, ठीक, जो डी रिंग है आपका उसका जो नंबरिंग है वो क्या करेंगे आप अगेन एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो मैं एक तरह से बता दिया आपको, ठीक है, जो मैंने अपने मतलब जिस तरीके से मैंने याद किया है। आप 1 से 2 बार बनाएंगे तो बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपने स्टेरॉइड से रिलेटेड और भी अगर बनाए होंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आप स्ट्रक्चर ना बहुत कम ही रिमेम्बर मतलब याद करके जाइएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा याद करके जाएंगे तो आप क्या होंगे, कन्फ्यूज होंगे, क्लियर। तो जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं स्ट्रक्चर को आप रट के जाइए, ठीक है, 2-3 बार बना के, ज़्यादा मत करिएगा एग्ज़ाम के टाइम, ठीक। अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है ये, अगर आप ज़्यादा मेमोराइज कर सकते हैं इस चीज़ को तो आप करिए फिर, ठीक। अब चलते हैं इसके जो फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं अगर मिथाइल ग्रुप का फंक्शन, ठीक,
जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, उसका अगर मैं फंक्शन बताऊँ, स्टार्ट करते हैं, चलो कीटोन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो फंक्शन है, ठीक, वो क्या है, कीटोन का है, ठीक। तो कीटोन से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ठीक, तो कीटोन क्या होता है, ये एक तरह से इसका की है, ठीक है। जो कीटोन होता है ये क्या करता है, आपके जो रिसेप्टर्स हैं उससे बाइंड करने के लिए ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस या फिर कुछ भी पर्टिकुलर जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया है कि ये क्या होते हैं, मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करने का काम करता है, डेवलप करने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें जाके ये क्या करता है, सबसे पहले अटैच होने का काम करता है। तो ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, आपका टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन, क्या हो रहा है, कर्सर है, ये किसके स्ट्रक्चर है, आपके टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ इससे फंक्शन ग्रुप की, तो ये क्या होता है, जो कीटोन जो फंक्शन ग्रुप इससे अटैच्ड है, उसका काम क्या होता है, कभी जब ये रिसेप्टर्स के पास जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन, तो ये क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। जो कीटोन होता है वो क्या करता है, आपके अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं अदर कलर से लिखता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अपन, ब्लू कलर ले लें क्या, ब्लू कलर ले लेते हैं, क्योंकि ब्लैक अपन ले लिया है ऑलरेडी, ठीक। तो यहाँ पे जो कीटोन है उसका फंक्शन की बात करूँ मैं, तो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या है, अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक। तो ये क्या करते हैं, रिसेप्टर से अटैचमेंट के लिए इस फंक्शन ग्रुप का जो वर्क है या फंक्शन है वो क्या है, किसी भी रिसेप्टर से अटैच होने का, ठीक। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होता है, हार्मोन है एक तरह का, तो वो क्या होता है, कभी कभी रिसेप्टर के साथ क्या होता है, कभी कभी नहीं, इसका फंक्शन ही है रिसेप्टर के साथ अटैच होना और कुछ केमिकल रिएक्शंस को फॉर्मेशन करना, जिससे इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। तो ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, आपके अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स, मतलब रिसेप्टर्स के साथ क्या कहो ना, अटैच होने का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, आपका कीटोन। मतलब कीटोन ग्रुप क्या करता है, इस जो मॉलिक्यूल्स है पूरा, ठीक, उसको अटैच करने का काम करता है। क्लियर। तो एक तरह से ये क्या है, आपका अटैचमेंट का काम करता है, ठीक। और एक और जो रोल है इसका वो क्या है, ये क्या होता है, कन्वर्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये जो कीटोन है वो क्या करता है, कभी कभी होता क्या है ये बताता हूँ, कि आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो अदर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर। अब ये कन्वर्ट जो होता है वो इसी जो आपका फंक्शन ग्रुप्स हैं उनके वजह से ही हो पाता है। जैसे कि कीटोन अगर और हाइड्रोक्सी को अगर हम हटा दें आपके टेस्टोस्टेरोन से, तो वो क्या होंगे, आपके अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि DHT, ठीक है, DHT में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो DHT क्या है, एक अदर हार्मोन है, ठीक है, वो भी हार्मोन ही है। तो कभी कभी हमारी बॉडी में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, DHT में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये कन्वर्ट होने का रीज़न क्या है, आपके कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक। अगर ये जो कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम हटा दिएंगे, ठीक है, आपके टेस्टोस्टेरोन से, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा पाएगा आपके DHT और अदर मॉलिक्यूल, जैसे कि बहुत सारे जो आपके मेरे को याद नहीं आ रहा है, रुकिए, शायद एंड्रोजन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया है इसके दो रोल्स, ठीक है, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया पहला रोल, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, कन्वर्ट टू अदर मॉलिक्यूल्स वो आप, और ये फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने प्रिंट आउट करके लाया है, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और वो प्रिंट आउट के फॉर्म में मतलब
पहले से ही टाइप करके लाया हूँ, तो मैं उसको रिपीट करूँगा तो क्या होगा, आपको ये सभी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगा एक बार, ठीक है। अभी के लिए बस समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इसका आइडिया बता रहा हूँ कि क्या काम कर सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, कन्वर्ट करता है टू अदर मॉलिक्यूल्स। और वहीं अगर बात करें आपके मिथाइल ग्रुप की, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप का जो मेजर रोल है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये इसका जो रोल होता है वो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब क्या कभी कभी क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कभी कभी क्या बहुत बार जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको क्या करना पड़ता है, सेल मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, सेल के जो आउटर मिडिल लेयर है, ठीक है, हमारे में सेल वॉल पाया नहीं जाता। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सेल्स में सेल वॉल तो पाया नहीं जाता, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है आपका वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो टेस्टोस्टेरोन को जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो हेल्प करता है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन इजीली सेल मेम्ब्रेन को पार कर लेता है, ठीक। और वहीं अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करूँ तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कन्वर्जन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अदर हार्मोन्स ठीक है। तो अदर हार्मोन्स में कन्वर्जन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए डीएचटी हो गया और कुछ भी, और एस्ट्रोजन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब चेंज कराने के लिए क्या होते हैं, ये फंक्शंस ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या करते हैं, इसके डिटेल में चलते हैं, ठीक है, जो कि मैं प्रिंट आउट फॉर्मेट में लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ों को लिखूँगा तो डायग्राम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट आउट फॉर्मेट में लाया हूँ, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और ये है आपके फंक्शन ग्रुप्स आर स्मॉल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो फंक्शन ग्रुप्स हैं किसके, आपके टेस्टोस्टेरोन के, वो क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है उसके स्मॉल पार्ट होते हैं, ठीक है। और मेक द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट और सर्टन वे, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ये कुछ रिएक्शन मतलब रिएक्टिव बनाते हैं, ठीक है। हेल्प टू फीड रिसेप्टर्स, वही बताया मैंने, ये जो आपका फंक्शंस ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके रिसेप्टर के साथ अटैच होने पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, सबसे पहले कीटोन पे आ जाता है, ठीक है। तो कीटोन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। और ये पोजीशन क्या होता है इसका, तो जो पोजीशन होता है ये क्या है, आपके थर्ड कार्बन पे, ठीक है। डाल क्या कॉपी करके उस डायग्राम को, जस्ट सेकेंड, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉपी, वो तो नहीं हो पाएगा, ये भी बहुत सारी चीज़ें कॉपी हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको, पेस्ट, ज़्यादा हो गया, छोड़ो। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, ठीक। जो कीटोन ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके थर्ड कार्बन पे, ठीक है। थर्ड कार्बन कहने का मतलब यहाँ पे इस पोजीशन में जो पहला रिंग है आपका, मैं बना देता हूँ, ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका 3 रिंग, ठीक है, 3 रिंग हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 रिंग, ठीक। तो यहाँ पे जो थर्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्लियर। ये क्या होता है, थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो ये होता है आपका कीटोन ग्रुप का पोजीशन, ठीक है। और कीटोन ग्रुप होता है क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और सॉरी आपके रिंग के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कीटोन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये सबसे पहले समझिए, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। हेल्प टेस्टोस्टेरोन अटैच टू द एंड्रोजन्स, ठीक है, मतलब जो एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स लिखा है, ठीक है। तो रिसेप्टर के साथ क्या करते हैं, अटैच होने के लिए ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अटैचमेंट में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया है लाइक अ की फिटिंग इनटू लॉक, मतलब जैसे जो आपका लॉक इन की थ्योरी है, जैसे कि एज्यूम कीजिए कि अगर एंड्रोजन क्या है आपका, लॉक है, ठीक है, ताला है, ठीक है, लॉक है, ठीक है। तो ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, आपका की है, ठीक है।
तो एक लॉक इन की तरह ही क्या करता है, काम करता है। और इसमें भी की कौन सा है आपका, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप क्या है, की है। तो ये क्या होता है आपके रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है, जो कि आपका लॉक है, ठीक है। तो लॉक इन की तरह क्या होता है, काम करता है। ये क्या होता है, रिसेप्टर्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इफ ग्रुप इज चेंज्ड और रिमूव टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वुड नॉट वर्क प्रॉपरली। मतलब अगर इस ग्रुप को हम हटा देंगे, ठीक है, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो आधे से ज़्यादा रिएक्शंस हो नहीं पाएंगे, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन प्ले करता है। और अभी मैं ऊपर में साइड इफेक्ट में बताया कि टेस्टोस्टेरोन के घटने से बहुत सारे जो साइड इफेक्ट है वो ऊपर में मैंने बताया, जैसे कि स्पर्म काउंट घट जाता है, ठीक है, बॉडी वीक हो जाती है, एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, और आपका जो शरीर है वो थका रहता है, ठीक। तो बहुत सारे हैं, ये तो मैंने बहुत ही नॉर्मल से बताया है, ठीक। तो इसके बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे और बताऊँ तो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है हाउ एंजाइम्स इन योर बॉडी प्रोसेस टेस्टोस्टेरोन टर्निंग इनटू अदर हार्मोन्स, वही बताया मैंने। ये क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है उनको अदर हार्मोन में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक। टर्निंग मतलब कन्वर्ट होना या फिर चेंज होना, ठीक, टू अदर हार्मोन्स लाइक DHT, ठीक है। तो DHT में कभी कभी कन्वर्ट होने के लिए टेस्टोस्टेरोन को मतलब टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होना पड़ता है, तब ये जो फंक्शन ग्रुप्स हैं वो काम आते हैं, ठीक। और फंक्शन ग्रुप कैसे काम आते हैं, यही इन्हीं से बाइंड होके जो आपके कुछ एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको DHT में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस जो कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है, अगर उसको अगर आप टेस्टोस्टेरोन के स्ट्रक्चर से हटा देंगे तो एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएंगे, और बाइंड नहीं कर पाएंगे तो DHT में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, ठीक। और ये भी बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्वमेंट होता है आपके DHT का, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, बिग पार्ट ऑफ, इसको छोड़िए, ठीक। अब चलते हैं सेकंड जो ग्रुप है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका भी काम मैंने थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे फाउंड इन पोजीशन, तो जो आपका 17 नंबर का कार्बन होता है, 17 नंबर का कार्बन कहाँ पे है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 17 नंबर का कार्बन, जस्ट अ सेकंड, 17 नंबर का जो कार्बन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये क्या है आपका हाइड्रोक्सी, ठीक, क्योंकि यहाँ से आपका 40 खत्म होता है, 50 60 70, ठीक, 50 60 70 क्लियर है। यहाँ पे 40 खत्म होता है आपका, और यहाँ पे 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर ये क्या है 70, क्लियर है। एक बार देख लूँ भाई, क्योंकि बाई चांस गलत हो गया ना तो दिक्कत, हाँ सही है, ठीक। तो 70 नंबर जो के पोजीशन पे इसका क्या है, अटैचमेंट है, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, क्लियर है। तो 70 कार्बन पे क्या होता है, ये अटैच्ड होता है। और व्हाट इज इट, मतलब ये क्या है आपका, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या होते हैं आपके, बॉन्ड होते हैं कार्बन से, क्लियर। और इट्स कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप तो आप जानते होंगे, ये यहाँ पे मेंशन करने का रीज़न छोड़ो, मैं बेवजह करी यहाँ पे मेंशन कर दिया। व्हाट डज डू, ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, डज इट डू मतलब क्या करते हैं, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ठीक है, इनमें ये क्या करते हैं, मोर वाटर फ्रेंडली, इनको क्या करते हैं वाटर फ्रेंडली बनाते हैं, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल इन ब्लड, ठीक। ये क्या करते हैं, जो है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप, ये क्या करते हैं, जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, वाटर फ्रेंडली बनाते हैं, और स्लाइटली सॉल्युबल इन ब्लड, मतलब ब्लड में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, मतलब कम सॉल्युबल होते हैं, बट ये क्या करते हैं, इनके प्रेजेंस वाटर में फ्रेंडली, मतलब मोर सॉल्युबलिटी मतलब मोर सॉल्युबल बनाते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या कर पाएँ, आसानी से मूवमेंट कर पाएँ, ठीक है। और मेक इट एक्टिव इन बॉडी, ठीक, मेक्स इट एक्टिव इन अ बॉडी, ठीक है। विदाउट दिस ग्रुप बिकम डिफरेंट लेस इफेक्टिव कंपाउंड, ठीक है। मतलब इस कंपाउंड के अगर हम हटा दिए जाए टेस्टोस्टेरोन से, तो ये क्या हो जाएंगे आपके
लेस इफेक्टिव, कहने का मतलब काम ही नहीं कर पाएगा। ये भी क्या है आपका एक तरह से इम्पोर्टेंट फंक्शन ग्रुप्स हैं, ठीक है। और अलाउ टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट टू अदर हार्मोन्स, ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को अदर हार्मोन्स में कन्वर्ट होने में क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। लाइक DHT, जैसे कि यहाँ पे है DHT, ठीक है। एंड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो एंड्रोजन और DHT में कन्वर्ट होने के लिए ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और कन्वर्ट कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है। तो कोई एंजाइम्स आएगा, ठीक है, एंजाइम आता है, ठीक है। वो देखता है कि इस मॉलिक्यूल में OH ग्रुप लगा है कि नहीं, ठीक। और वो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन से बाइंड नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, इस फंक्शन ग्रुप से बाइंड होता है, ठीक है। एंजाइम क्या करेगा, इस फंक्शन ग्रुप से के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसको DHT में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ भी रिएक्शंस के लिए, ठीक। तो यहाँ पे DHT जो आपका फंक्शन ग्रुप है, ठीक, उसका यहाँ पे मतलब जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे इसका भी क्या है, एक मेजर रोल क्या है, हार्मोन्स में चेंजेस करना, ठीक है। जैसे टेस्टोस्टेरोन है उसको DHT में कन्वर्ट करना, उसके लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्टेरॉइड, यह पे दूसरा क्या है आपका एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्या है, एक तरह का हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर। एस्ट्रोजन। अब मिथाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए, मैंने पहले बताया, ठीक। स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन की मैं बात करूँ तो एक 13 पोजीशन हो गया और एक 10 और, ठीक है। तो 13 जो नंबर का कार्बन होता है उसमें क्या होता है, ये अटैच्ड होता है, ठीक है। और 10वां नंबर में भी अटैच्ड होता है, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे डायग्राम में। तो जो 13 नंबर होगा वो कौन सा होगा, नंबरिंग कर लेते हैं अपन, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया और ये क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे लगेगा आपका CH3। अब करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 9 के बाद 10 हो गया और ये हो गया 11 12 ये 30। तो 30 पोजीशन में भी क्या लगेगा आपका मिथाइल, ठीक। तो ये हो गया इसके पोजीशन, ठीक है। अब इसके वर्क पे चलते हैं, ठीक है। वर्क की अगर मैं बात करूँ तो जो मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या करता है आपका स्टेबिलिटी देता है, यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, ठीक है। एड्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं टेस्टोस्टेरोन फैट सॉल्युबल, मतलब जो फैट में क्या होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, हेल्पिंग पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बताया था मैंने कि सेल मेम्ब्रेन में पार इजिली कर लेता है मिथाइल ग्रुप की वजह से, ठीक है। इन्फ्लुएंस हाउ एंजाइम ब्रेक्स डाउन हार्मोन, ठीक। इसको इग्नोर कीजिए, आप ये याद रखिएगा कि इसका जो रोल है वो क्या है आपके स्टेबिलिटी का, और ये इसकी वजह से क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये सभी क्या हो गए फंक्शन ग्रुप्स के, फंक्शन ग्रुप्स के भी क्या हो गए फंक्शंस, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन में जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, अटैच्ड हैं, ठीक, उनके भी क्या हो गए ये फंक्शंस हो गए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी फंक्शन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको सभी फंक्शंस ग्रुप के फंक्शंस याद होने चाहिए, और यहाँ पे मैंने जितना बताया वो उतना इनफ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, और जो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपका कीटोन है, उसका क्या मैंने बताया था, कीटोन का अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू अदर हार्मोन, इतना याद रहेगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसका भी क्या है कन्वर्जन ऑफ अदर हार्मोन्स, ठीक, और वो क्या करता है फ्लूडिटी थोड़ा सा प्रोवाइड करता है आपके जो टेस्टोस्टेरोन है उसको, ठीक। और वहीं मिथाइल की बात करूँ तो मिथाइल क्या करता है आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, क्लियर। तो ये हो गया इसके फंक्शनल ग्रुप के भी फंक्शन, ठीक है। अब वीडियो की लेंथ बढ़ गई है तो सिंथेसिस को मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।